एक मिनट रुकिए। लोग से कम कुछ अपना लीजिए। ये अपना फंक्शन सब खत्म हो जाएगा ना जब रुके। देखो ना आगे मोबाइल ऊपर में है। हाँ मोबाइल तो मेरे पास है। दोनों मोबाइल सेटिंग नहीं हो रहा है। हो गया ठीक है हो गया 1 मिनट क्या कर रहे हो? हाँ तो ये चीज़ मतलब आज जो ओपनिंग है इसमें आप कितना खुशी मना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ऐसा पहले दोनों आगे गली आगे मुंह नहीं दिखाइएगा नहीं हमारा हाँ होता दुनिया आगे लीजिए ना उसको आ रहा है बस हो गया हो गया। आप ठीक है रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है दो हाँ रंग क्या करने में लगा रहा बंद कर दिए मोबाइल सर जी बीच में इंटरफेयर नहीं कीजिएगा। महाराज तो देखिए मामा के दिन इमरजेंसी जो है सो यहाँ खुला है, उसका जो है सो बहुत खुशी से जो है सो मान लीजिए हमको हंसी जो है सो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल में इतनी खुशी के साथ जो उद्घाटन हुई है? हॉस्पिटल जो हुआ है उद्घाटन वहाँ तो सुविधा जो है सो बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो है सो मान लीजिए लग रहा है हमको जो जहाँ इधर उधर भटक रहे थे, अभी जहाँ सब्जी मार्केट में इधर उधर भटक रहे थे, यहाँ हर्ष नगर में आके जो हर्ष का जो है सो यहाँ इनको प्रभावित जो है सो मान लीजिए किया जाएगा। हम लोग को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा ही लोग इनका जो है सो सहयोग करना है। जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? जनता को यही कहना चाहेंगे जो कि यहाँ जो है कि सुविधा तो मान लीजिए यहाँ हर कुछ मिलेगा सुविधा, लेकिन यहाँ जो है सो मान लीजिए पैसा का जो है सो कोई लेख जोग नहीं है। यहाँ आके जो है सो अपना ट्रीटमेंट करावे और डॉक्टर साहब को प्रोत्साहन करें। वो तो क्या कितना चाह रहा है तो सर माँ गिरजा इमरजेंसी एंड हॉस्पिटल का जो आज उद्घाटन किए हैं, क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य यही है मेरा कि जितने भी यहाँ लोकेलिटी हमारी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी भी डॉक्टर हो। जैसे यहाँ से जाने के लिए मधुबनी 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगता है, तो सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। वो हमारे यहाँ सुविधा कम है और उसमें भी क्रिटिकल केयर के लिए।
क्रिटिकल केयर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। यहाँ क्रिटिकल केयर कोई समझते नहीं थे। मैंने अपोलो में जब काम कर रहा था तो मैंने भी शुरुआत में नहीं समझ रहा था कि क्रिटिकल केयर होता क्या है, मगर अब मैंने देखा है कि क्रिटिकल केयर से कहने का मतलब यही है कि हमारे मरीज़ को बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है और आधुनिक मशीन से आपको जो है इलाज करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात कि यहाँ के मरीज़ जो होते हैं वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा कम होते हैं, तो इस कारण से भी थोड़ा सा जो है मतलब हम इसी उद्देश्य से हम खोले गिरजा इमरजेंसी। और माँ गिरजा फुलहर स्थान का नाम है, माँ गिरजा ही माँ के ही नाम से मैंने खोला था और उन्हीं के बदौलत और मेरे बड़े आशीर्वाद के वजह से मैं कलानेश्वर स्थान है, प्रभंस भगवान है, उनके आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि गरीबों को सेवा करना, और मैंने जहाँ तक मैंने अभी तक गरीबों को ही सेवा किया है। पैसा मैंने नहीं देखा आज तक, मैं ना अपोलो में देखा ना मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैंने पैसे के ऊपर नहीं भागा, मैंने मरीज़ के ऊपर भागा और गरीब जो हैं उस व्यक्ति के ऊपर भागा कि कम से कम सही इलाज कम से कम हो पाए। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग ठगते हैं, इस लोगों पे हम सारा मतलब स्टॉप करना चाह रहे हैं कि कम से कम आदमी सही जगह जाए, सही इलाज करवाए। सर बहुत सारे बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आप अपोलो एक बहुत चुनिंदा अस्पतालों में से आती है, बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, आपका तो एक बड़ा ऑप्शन था कि बड़ा रुपया आप कमा रहे हैं, उसके बाद आपने गाँव की तरफ क्यों रुख किया? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा से सारी चीज़ नहीं मिलती है। एक सुकून के लिए भी इंसान जीता है, जो सुकून हर गरीब को सेवा करने से सुकून मिलता है। और यदि हम जो है खुद फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े किसान नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग किया, तो इस कंडीशन में जो मैं गरीब को देखा, बहुत अच्छे से देखा। तो इस तरह से हमने सोचा कि अपोलो में मैं रहूँगा तो मेरा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, तो हम इसीलिए गांव के लिए रुख किए और मैं यहाँ आया और मैं सोचा कि नहीं, गरीबों के बीच जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ हॉस्पिटल उस तरह का आधुनिक मशीन से मैंने इलाज करने के लिए सोचा। किस हिसाब से यहाँ इलाज होगी सर? यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, एनआईसीयू, इसके बाद ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे ऑपरेशन होंगे। दूसरी बात, इमरजेंसी का जितने भी ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, मैं तो मैं इमरजेंसी ही क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ। सबसे पहली बात, मैं जहाँ वर्क किया हूँ इमरजेंसी और जनरल फिजिशियन से ही, तो मैं यही सोचता हूँ कि जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं तो मैक्सिमम कहने का मतलब क्योर होके यहाँ से जाए बस। बासोपट्टी वाले के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लेके आए हैं, कैसे उसको आश्वासन देंगे? हम यही थैंक्स कहेंगे उन लोग को कि जो हमारे लिए शुभचिंतक हैं और जो सोचते हैं और जो लोग हैं हमारे साथ, वो उनके लिए हम सदा आभारी हैं और फेथफुली आभारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोले हैं और करते कुछ और हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, ये मेरा थॉट रहा है शुरू से। सर बासोपट्टी में बहुत सारे क्लिनिक है, इसमें क्या खास रहेगी गरीबों के लिए? गरीबों के लिए मैं बहुत ही खास लाने जा रहा हूं। भविष्य के लिए मैं ब्लड बैंक का भी सोच रहा हूं यहाँ, जबकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जयनगर में नहीं है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही है। मैं बहुत जल्द ही ब्लड का व्यवस्था करवा रहा हूँ, क्योंकि एनीमिक पेशेंट जितने भी होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा रेशियो है डेथ होने का। तो मैं सोचता हूँ कि आगे आप लोग का सपोर्ट रहेगा, मतलब हमारे मीडिया भाई जितने हैं, हमारे पब्लिक जितने, हमारे भाई साहब हैं जितने, हमारे पूज्य हैं, तो सब लोग साथ देंगे। तो मैं एक बार रोकना चाहूँगा आपको कि सर एक ग्रामीण सिद्धूर एरिया है, रूरल एरिया में आता है, और यहाँ छोटे बच्चों को लोग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर उस तरह के पेशेंट आते हैं तो किन किन तरह का इलाज और किन किन तरह की जाँच की व्यवस्था आपके यहाँ मिलेगी? मेरे यहाँ सारी चीज़ का व्यवस्था रहेंगे, और हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स जो हैं वो भी रहेंगे, वो भी डॉक्टर रहेंगे हमारे यहाँ। मैंने मतलब मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स रहेंगे यहाँ। बहुत सारे हमारे कांटेक्ट में जितने भी हमारे सीनियर हैं, हमारे जूनियर हैं, वो सारे टीम ही रहेंगे हम। आपका परिचय बता पाएंगे? हाँ, डॉक्टर रमन कुमार, घर मेरा जसों हुआ, और मैं MBBS लखनऊ से किया हूँ, और अब ड्यूटी मैं अपोलो में किया हूँ, और अभी फ़िलहाल अभी ज्वाइन मैं पूर्णिया मेडिकल कॉलेज GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, अभी रेजिडेंट। जी हाँ, शुक्रिया सर।